के सबसे बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के वेलकम प्रो एक्सपो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में विशेष आमंत्रण पर बुरहानपुर इंजीनियर एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ पे आई है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ पूरी टीम का, जिसमें बुरहानपुर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रमोद गढ़वाल जी आज हमारे बीच में आए हैं। श्री प्रफुल्ल मुंशी जी जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे आए हैं। साथ ही श्री नितिन बर्डिया जी जो कोषाध्यक्ष है एसोसिएशन के वो आए हैं। श्री किशोर साहा जी एसोसिएशन से आए हैं और अंकित शाह जी। ये एसोसिएशन की टीम हमारे छोटे से आमंत्रण पर आज खंडवा के एक्सपो में विजिट करने आई है। मैं सभी सम्मानीय इंजीनियर एसोसिएशंस का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्री लालू मित्तल जी जो उद्योगपति है खंडवा के, वो भी आज हमारे बीच में इस आयोजन में आए हैं। मैं भी उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय विकास मित्तल जी और आदरणीय प्रेम मित्तल जी भी आए हैं, कॉलोनाइजर हैं, साथ ही काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग आए, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। अच्छा भी पहले आप विजिट कर लीजिए, फिर आपको मंच पर आमंत्रित कंट्री क्लब बुरहानपुर के आप अध्यक्ष भी हैं। भाई साहब से मैं निवेदन करता हूँ करके आप मंच पे आए। साथ ही श्री नितिन बर्डिया जी जो कोषाध्यक्ष है बुरहानपुर एसोसिएशन के, और ये जो टीम है पिछले 20 सालों से बुरहानपुर में जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, ये एग्जीबिशन करवाते आ रही है और उनका एक लंबा अनुभव है इस आयोजन को करते हुए। काफ़ी बड़े लेवल पे ये बुरहानपुर में आयोजन करते हैं। साथ ही एसोसिएशन से हमारे बीच में श्री किशोर शाह जी और अंकित शाह जी भी उपस्थित हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ करके आप मंच पे आए। अरविंद भैया से निवेदन है करके आप भी मंच पे आए। आशीष पगारे जी इंजीनियर है खंडवा के, हमारे साथी है, हमारे भाई है, करके आप भी आए। आशीष अग्रवाल जी करके आप भी आ जाए। आशीष पगारे जी, आप अशोक जी शाह जी का आप स्वागत करें। हमारे कोषाध्यक्ष बुरहानपुर के आशीष भैया इधर, आप कोषाध्यक्ष नितिन बर्डिया जी, आप प्रमोद गढ़वाल जी हैं अध्यक्ष एसोसिएशन बुरहानपुर। ये आइए आशीष भैया, नितिन बर्डिया जी। प्रफुल्ल मुंशी जी का आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मैं मित्तल जी से निवेदन करता हूँ कृपया आपके हमारे लिए कोई मैसेज हो तो कृपया आप आयोजकों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरीके के प्रयास होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया। आज हमारे छोटे से आमंत्रण पर बुरहानपुर एसोसिएशन की पूरी टीम आप सबके बीच में आज रूबरू होने आई है। जो टीम के इंजीनियर एसोसिएशन के जो मुखिया हैं आदरणीय प्रमोद गढ़वाल जी, मैं आप सभी से बारी से एक बार निवेदन करूंगा कि आप इस आयोजन को लेके क्या बेहतरी कर सकते हैं या क्या आपने यहाँ पे महसूस किया, जरूर बताएं। साथ ही आप एक बहुत लंबे समय से इस आयोजन को कर रहे हैं। हमने तो पिछले 2 सालों से छोटा छोटा प्रयास खंडवा में करने का प्रयास किया ताकि जो आप बुरहानपुर में जनता के लिए कर रहे हैं वो खंडवा की जनता भी यहाँ पे उसका लाभ ले पाए। तो भाई साहब आपका क्या इस पर मैसेज है? सबसे पहले तो मैं आशीष जी जायसवाल का बहुत बहुत दिल से एवं एसोसिएशन की तरफ से
धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इस मौके पर हमें बुरहानपुर से आमंत्रित किया। आशीष जी पुनः धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं कि उन्होंने एक अच्छा, बहुत अच्छा आयोजन खंडवा की पब्लिक के लिए, खंडवा की पब्लिक के अवेयरनेस के लिए इस प्रकार का आयोजन किया है। जरूर ही कंस्ट्रक्शन से संबंधित इस प्रकार की जानकारी जनमानस तक पहुंचेगी एवं यहाँ पर एक ही मंच पर खंडवा में जितनी भी कॉलोनी डेवलप हो रही हैं, जितने भी निर्माण हो रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उन सब की जानकारी इस मंच से, इस एक्सपो से हो रही है। वाकई आशीष जी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही सभी स्टॉल होल्डर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग पिछले कई सालों से कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन बुरहानपुर में इस प्रकार का आयोजन करते आ रहा है, लेकिन हम लोग अल्टरनेट ईयर करते हैं। हमने इस वर्ष नहीं किया है 2024 में, हम लोग 2025 में इस प्रकार का आयोजन बुरहानपुर में करेंगे और हमें आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैं सभी को 2025 के लिए, वहाँ के लिए, बुरहानपुर के लिए इस मंच से सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। तुलसी जी से भी निवेदन करता हूँ कि कृपया भैया आपका भी कुछ मैसेज हो। और एक चीज़ और आपसे मैं चाहूँगा कि आप इनको ये भी शेयर करें कि आप बुरहानपुर में कैसा एक्सपो जानता है। नमस्कार, सबसे पहले तो आशीष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो आपने मेन बाकी चीज़ तो गढ़वाल साहब ने कह दी है, पर मैं कहना चाहूँगा अगर इसको आपको एक्सपो को और अच्छे तरीके से करना है तो जो खंडवा में कंसल्टिंग इंजीनियर्स हैं उनको अगर आप साथ में लेके प्लान करें तो शायद ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उनके क्लाइंट्स को वो अगर बुलाएंगे तो इस चीज़ का महत्व का फ़ायदा होगा कि भाई लोगों ने स्टॉल लगाए हैं तो पब्लिक उस चीज़ को देख पाए। और मेन मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो इंजीनियर्स यहाँ पे हैं उनको आप साथ में शामिल करें और उनके साथ बैठ के फिर प्लानिंग करके इस चीज़ को और बड़े लेवल पे करें। और हम उम्मीद करेंगे कि अगले साल हम फिर आएँ और इससे कई बड़ा और कई बहुत अच्छा एक्सपो हो। थैंक यू। मैं नितिन भैया से भी 2 मिनट चाहूँगा कि आप भी कोई। सभी को नमस्कार और जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे यहाँ बुलाया और हमारा मान बढ़ाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्रोग्राम भगवान का एक कदम आगे की ओर है, हमें और इसके आगे और जाना है। इसके लिए एक प्रेरणा मिली है और यहाँ के जो स्टॉल धारक है उनका जो डिस्प्ले करने का तरीका है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे और मेरे में क्या अनुभूति हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई साहब। मैं प्रमोद भैया से एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 20 सालों से ये आयोजन बुरहानपुर में कर रहे हैं, तो वहाँ का अनुभव और यहाँ का अनुभव क्या है, कैसा रहा भैया? क्योंकि देखिए आपने वहाँ पे काफ़ी लोग आपके साथ भी एसोसिएट होते हैं और आप पिछले 2 वर्षों पे हमारे आमंत्रण पर खंडवा आ रहे हैं, तो आप दोनों में क्या कंपेरिजन पाते हैं? क्योंकि आपके यहाँ बहुत अलग, क्योंकि 20 सालों में काफ़ी अच्छे स्टॉल भी आ रहे हैं, एक नया वहाँ पे एक अच्छा लोगों के बीच में अवेयरनेस भी आ रहा है। खंडवा में क्या है, पिछले इसके पहले इस प्रकार के आयोजन हुए नहीं है, ये पिछले 2 सालों से हम ये आयोजन कर रहे हैं, तो लोगों के जहन में ये बात जा रही है कि ऐसा भी कोई आयोजन खंडवा में हो सकता है। देखिए, दोनों का उद्देश्य एक ही है, पब्लिक अवेयरनेस निर्माण से संबंधित। क्योंकि हम लोग एसोसिएशन के लगभग 44 मेंबर्स हैं वहाँ और सारे मेंबर्स मिलकर हम लोग करते हैं। जब हम लोग सारे मिलकर जब 44 लोगों की एक टीम लगती है तो वाकई आप सोच सकते हैं, आप इमेज कर सकते हैं कि वो
एक्सपो कैसा होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस बुरहानपुर में भी मिलता है। आशीष जी ने भी खंडवा में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। दोनों का बस थोड़ा सा सिर्फ फर्क यही है कि हम लोग 44 लोग मिलके एक स्टेज पे ये एक्सपो करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क तो होगा ही। आगे से जैसे हमारे प्रफुल्ल भाई ने एक सजेशन दिया है कि यदि यहाँ के इंजीनियर्स को यदि शामिल किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी चीज़ अभी किशोर भाई ने कहा था कि यहाँ जो पॉलिटेक्निक है, आने वाले समय में वो ही इंजीनियर्स फील्ड में आएंगे और उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, तो उनको भी यहाँ पर आके एक दिन का विजिट किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा भैया आपने कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी जो आ रही है और इस फील्ड को आगे कहीं ना कहीं वो करेगी, तो उनको भी आमंत्रण करेंगे। पिछले साल भी उनको बाकायदा हमने इंजीनियर कॉलेज है हमारे यहाँ और पॉलिटेक्निक कॉलेज, उनको बाकायदा हमने आमंत्रण भी भेजा था और हो सकता है किसी कारणों से नहीं आ पाए होंगे। और निश्चित तौर पे आपके जो सजेशन है उसको मैं ध्यान में रखूँगा ताकि उसको हम अच्छा कर पाए। मैं निवेदन करता हूँ कि एक सम्मान से मैं आपको सम्मानित करूँ। ये आपने मुझे बताया, मैं पुनः आपका दिल से बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। करते हुए और पूरी जागीर फैमिली, अगर हम बात करें माता चौक पे नाम है, मैं प्रदीप भाई से निवेदन करता हूँ कृपया आप मंच पे आए। एक्सपो परिवार, बिल्डकॉन प्रो एक्सपो परिवार, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भाई साहब। पिछले 3 दिन से ये आ रहे हैं, बाकायदा सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। संजय भी ऐसे भी देते हैं, कृपया आप भी उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए सब लोग स्वागत करने के लिए हैं। प्रजर कंपनी से हमारे बीच में आदरणीय राहुल सर आए हैं, एमपीसीजी के आप हेड हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ सर, कृपया आप भी मंच पे आए। बिल्डकॉन प्रो एक्सपो परिवार से आप ओम भाई का भी बहुत हार्दिक स्वागत है। ओम भाई, आपने नाम सुना है जिसके हमारे साथी रितेश कपूर जी और खंडवा में कैटरिंग और गार्डन के क्षेत्र में बड़ा नाम है श्री रितेश कपूर जी। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, कृपया मंच पे आए। और खंडवा में आपने नवरात्र में नाम सुना होगा केसरिया गरबा महोत्सव। रितेश भाई आप दोनों ही मिलकर शहर में एक बहुत बड़ी सौगात देते हैं और खंडवा का क्या पूरे निवाड़ का सबसे बड़ा वो आयोजन होता है। तो मेरे साथी और मेरे अभिन्न मित्र भाई रितेश भाई का भी बहुत हार्दिक स्वागत है इस आयोजन में। बहुत बहुत स्वागत भाई। मैं ये एग्जीबिशन वाकई में ऐसा हमको लगता नहीं है कि हम लोग खंडवा शहर में हैं। मैं एक्चुअल में टेट कैटरिंग के एग्जीबिशनों के लिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद अक्सर जाते रहता हूँ और जो फीलिंग और जो अनुभव दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता के एग्जीबिशन में होता है वो एग्जीबिशन आशीष भाई ने यहाँ पर लाए और सभी भवन संबंधित, मकान बनाने संबंधित, कार्ड संबंधित व्यवस्थाएं जो एक ही छत के नीचे दिखाने का और देने का प्रयास किया। वाकई साधुवाद के पात्र है। आप सभी को सफल आयोजन की बधाइयाँ और सभी व्यापारी बंधु यहाँ पर पधारे, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, धन्यवाद। धन्यवाद रितेश भाई।
खाटू श्याम जी का मंदिर, बाबा का मंदिर इतना सुंदर, इतना भव्य बनाया है। मैं आशीष भैया से आग्रह करूँगा कृपया शांति से स्वागत करें। वीरेंद्र जी हैं कामधेनु पेंट से। मैं निवेदन करता हूँ वीरेंद्र जी से, सर आप पिछले 3 दिनों से निरंतर इस एक्सपो में हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है? सबसे पहले तो मैं आशीष जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें खबर की पूरी पब्लिक इंटरमीडिया कॉलोनाइजर से दूसरे को रूबरू मिलवाने का एक जरिया बनाया है। कामधेनु पेंट्स, कामधेनु की एम के पेंट डिवीजन है। हमारे यहाँ पे पेंट को लेकर सारी रेंज है। हमारे यहाँ पे पेंट अमन हार्डवेयर, चावला हार्डवेयर, अमन जी यहाँ पे गाँव पे सारा मतलब अवेलेबल मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस एग्जीबिशन से ये फायदा मिलता है कि क्या मकान में किस तरीके से काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, तो एक ईजी वे में काम हो जाए। तो मैं आशीष जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वीरेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। आप आए, आपने हमें इस विश्वास आपने रखा हमारे एक्सपो के साथ, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अंसार खान जी से निवेदन करता हूँ, एमपी रिटर्न हेड करके आप मंच पे आए। और सुमेधा जी, नाम से सुमेध, यस सुमेध जी, आप दोनों पैराफ्लिक्स वायर्स कंपनी से हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये दोनों कंपनियां इस बार एक्सपो में फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं और मैं आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने देख लिया, हम उनके पास कल देखे थे, तो बोल रहे हैं चलो आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, आप तो पहली बार इस आयोजन से जुड़े हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है? तो देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपो तो मैंने किए हैं। खंडवा में जो पहली बार ये एक्सपो हुआ उसका बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरह इसमें लगा हुआ है फील ऐसा हुआ है जैसे फ्लोर का एक्सपो निकल रहे हैं। और ये वायर केबल में पहली बार इसको लगाए हैं, इससे काफ़ी पुरानी है और वायर केबल में बहुत शानदार लेकर आए हैं। यूनिया का फ्लो भी अच्छा है, इससे मिल रही है। और क्या है कि मतलब इस टाइप के एक्सपो लगाने से जो एंड कस्टमर होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, उनको मिलने का टाइम नहीं देते हैं या वो बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन ऐसे एक्सपो की वजह से थोड़ा सा वक्त निकाल करके यहाँ पर आते हैं और हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और नई चीज़ों के बारे में जान पाते हैं क्या क्या एक्सपो में नई चीज़ क्या है। तो इस माध्यम से बहुत अच्छी पढ़ाई रही है खंडवा के यहाँ पर इस प्रकार का एक्सपो चालू हो गए हैं। और हम लोगों ने यहाँ पहली बार पार्टिसिपेट किया है कि अपना एक प्रोडक्ट जो लाए हैं, जो इंडस्ट्री तक पहुँचे। और मैं काफ़ी हम तक आशीष जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बेहतर की और उनके जहाँ भी आगे कहीं पे एक्सपो के प्लान होंगे मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर हम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। थैंक यू। थैंक यू अंसार सर, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है खंडवा में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो एक सोच रहे हैं वो आपको कहीं मिले और आपको कहीं ना कहीं उसका सारा लाभ मिल पाए, यही शुभकामना है। और मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने विश्वास जताया, एक्सपो के साथ आप एसोसिएट हुए। मैं सुमेध जी से भी निवेदन करता हूँ कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी, क्या एक्सपीरियंस और इसमें मुझे काफ़ी सीखने को भी मिला है और यहाँ पर एक साथ एक जगह पर इतने सारे एक्सपोजर मिला है, शादी के गाइडेंस है और मेरे को कानून को जो है सर के गाइडेंस से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। और ये बिल्कुल भाई का मैं सच में आभारी हूँ कि उन्होंने आप लोगों को कनेक्ट करने में काफ़ी भूमिका निभाई।
Next, Mitul Kanungo sir, I am really thanks again. और आप सर आए, आपने विश्वास जताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। निरंतर पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे हर स्टॉल पे बुकिंग हो रही है, डील क्रैक हो रही है। अभी भी 2-3 स्टॉल्स पे कुछ कॉलोनीज की बुकिंग आई है और दूसरे 16 साल स्टॉल्स में भी डील्स हुई है। तो हमारे बीच में अतिशीघ्र वो लोग भी आ रहे हैं जिनको हम यहाँ पे मंच पे सम्मानित करेंगे और जिनके साथ डील आज क्रैक हुई है। तो मैं निवेदन करता हूँ, शायद सागर भाई का भी मुझे है कि उनके पास भी अभी कोई बुकिंग फाइनल हुई है। तो अगर उसके कस्टमर आए हैं तो मैं निवेदन करूँगा कृपया सागर भैया से कि आप मंच पे आएँ और 3-4 बजे और क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनको हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित करेंगे। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार। थैंक्स अगेन। भाई का भी स्वागत करो। आज इनके स्टॉल से एक बुकिंग हुई है, बहुत बधाई होगी आपको। मैडम को भी हाथ में एक दीजिए, आपको भी बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। महेश जी आपको भी बहुत बधाई। एक गिफ्ट लेकर इस प्रकार की कोई बुकिंग हो रही है, हमारा भी प्रयास है कि हम उनका सम्मान करें क्योंकि आप एक्सपो में आके आपने आयोजन को बुकिंग दी है। बहुत बधाई महेश जी। ये हमारे तरफ से एक छोटा सा उपहार है आपके लिए। साथ ही मैं चंद्रराज भैया से भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आके जो आप इनको जो सम्मानित करना चाहते हैं कृपया आप भी उनको देकर सम्मानित करें। ये निमाड़ सोलन की ओर से आपको एक छोटा सा उपहार है। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। निमाड़ सोलन की ओर से आपने आज 3 किलोवाट का एक सोलर आपने बुक किया, बहुत बधाई है सभी को। भैया आपका क्या एक्सपीरियंस रहा महेश बावसा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। रखिए जानकारी दी उसमें मुझे बधाइयाँ भैया। भारत का नया फ्यूचर यही है और आपको बहुत बधाई। आपने एक अच्छा डिसीजन आज लिया है, बहुत बधाई। मैं निमाड़ सोलर के ऑनर श्री ओम नामदेव जी से भी निवेदन करता हूँ क्योंकि ये लास्ट ईयर भी भैया हमारे साथ स्टॉल में थे, उनका लास्ट ईयर भी स्टॉल था, इस वर्ष भी बाकायदा उनका स्टॉल है। भैया क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं कि लास्ट ईयर भी आप थे हमारे साथ, इस साल भी था, क्या आपका एक अनुभव है, आप भी शेयर करें। कंप्लीट हो चुका था। मैंने जब भैया से बात की कि भैया हमारा भी सोलर का उनको लगाना था स्टॉल, बाकी पूरे स्टॉल बुक हो चुके थे। और जब भैया को मैंने बताया तो भैया ने बोला कि आपके पास अच्छा ही एक सेगमेंट है, बाकी भैया स्टॉल सारे बुक हो चुके। तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी स्टॉल अगर कैंसिल होता है तो मैं सबसे प्राइवेटी बेस पर आपको रखता हूँ। और जैसे ही SBI का एक स्टॉल खाली हुआ, भैया ने मेरे को कॉल किया कि भैया छोटा स्टॉल है पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने तुरंत स्टॉल बुक किया और जो फर्स्ट एग्जीबिशन लगा था खंडवा में, उसमें मैंने पूरा अपनी तरफ से जो भी मेरा डोमेस्टिक था वो रखा, उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसी से प्रेरित होकर मैंने इस साल भी अपना स्टॉल बुक किया है। इस साल भी मेरे को इस एग्जीबिशन से बहुत सारी अच्छी अपेक्षाएँ हैं।
और आगे भी मैं इससे जुड़ा रहूँगा। खंडवा शहर वासियों को मैं अपनी सेवाएं देता रहूँगा। मेरे पास सारे कैंडिडेट प्रोजेक्ट है, उसके साथ हमारे जो टीम है वो भी पूरी कैपेबल है। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए प्रीमियम टाइम में आपको सर्विस पहुँचाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम भैया, आपने अपने अनुभव शेयर किए। हमारे बीच में शहजाद भैया भी है और हमेशा उनका सहयोग हमको मिलता है। भैया आप कंटिन्यू आते रहते हैं, आपने भी देखा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेके? जय श्री राधा जी की। जैसा कि हमारा विश मास्टर जो इवेंट है आशीष भैया का, आपका भरकस प्रयास रहता है। हमारे खंडवा में और भी गरबा महोत्सव और बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं और उसकी सफलताएं पूरे खंडवा शहर को मिलती है। और अभी जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का एक्सपो द्वितीय वर्ष है, पिछली बार से और भी इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। और हमारे खंडवा वासियों को और यहाँ पे जितने भी स्पॉन्सर और जितने भी पार्टिसिपेट जो भी एग्जीक्यूटर हैं, उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और इन्हीं सफलताओं के साथ हमारा खंडवा प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी शहरवासियों का आशीष भाई को सहयोग मिले और अभी सभी बिजनेस बंधुओं को भी सभी का सहयोग मिलता रहे, तो हमारा खंडवा अग्रसर रहेगा, खंडवा बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। इन्हीं सफलताओं के साथ पुनः एक बार आशीष भाई को और विश मास्टर इवेंट को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी हम स्वागत करेंगे। आपने एक जो अच्छा हमें अनुभव आपका शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बधाई। ओम भैया आपको भी बहुत बधाई। विशेष अतिथि पधारे हैं, जिनका मैं आज इस सभागृह में बहुत स्वागत करता हूं। एवं मेरा निवेदन है सभी स्टॉल वाले हमारे भाई बंधुओं से कि जो इस समय व्यस्त न हो, कृपया मंच के पास आने का कष्ट करें। यहाँ एक समापन अवसर पर बड़ा आयोजन होने जा रहा है। हमारे बीच में बड़ी महान विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया मंच के पास आने का आप सभी कष्ट करेंगे। आप सभी निवेदन है, कृपया मंच पर आए। हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय सेवादास पटेल जी से भी आग्रह है, कृपया मंच पर आए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय परमजीत सिंह नारंग जी से भी मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे समक्ष उपस्थित हैं खंडवा कॉलोनाइजर एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय अनुराग राठी जी, आपसे भी आग्रह करता हूं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। खंडवा कॉलोनाइजर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मेरे परम मित्र आदरणीय शुभम जैन जी से भी निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर आए। हमारे बीच तापड़िया ग्रुप से सौरभ डॉक्टर जी उपस्थित हैं, कृपया आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। नहीं, अभी तो पूरे निर्माण की महान शख्सियतें, यहाँ पर महान विभूतियां उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति से वास्तव में आज यह मंच, यह सभागृह अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सर्वप्रथम मैं आप सभी के स्वागत के लिए इस आयोजन के हमारा आयोजक बिल्डकॉन प्रो एक्सपो से, विश मास्टर इवेंट से, जिनके सहयोग से, जिनके अथक परिश्रम से यह कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसे आशीष जायसवाल जी से मेरा निवेदन है, कृपया आप मंच पर आकर सर्वप्रथम आनंद चौकसे जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में आप आगे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल जी का भी स्वागत करें।
दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। करें हमारे मध्य उपस्थित है व्यवसायिक जगत के खंडवा के बहुत बड़े नाम है, जाने माने आदरणीय आलोक सेठी जी, उनके स्वागत के लिए भी आप पधारें। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है खंडवा कॉलोनाइजर एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय अनुराग राठी जी का भी स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं सुभाष डॉक्टर जी, आपके स्वागत के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा आशीष जी आपसे। दोस्तों तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए, अमूल्य समय निकालकर पधार रहे हैं, इसके लिए मैं मेरी ओर से यहाँ उपस्थित जितने हमारे स्टॉल वाले हमारे साथी मित्र हैं उन सबकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चूँकि मुझे ऐसा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आदरणीय चौकसी जी के पास समय का थोड़ा अभाव है, तो सर्वप्रथम मैं आपको बुलाना चाहूँगा कि आप आए एवं हम सभी से अपने विचार साझा करें। आदरणीय आनंद चौकसी जी। आप सभी को दिल से नमस्कार। इतनी बातें आपने कही, उस लेवल पर हमने भी काम किया नहीं है और इस स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद। मैं बहुत शानदार इस आयोजन को देख रहा हूँ और ये लगातार होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलती है। दो ही बातें मेरे जहन में हैं, मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ आकर भाषण देना है, तो दो बातें जो अभी जहन में आ रही है वो आपसे शेयर करता हूँ। ये जितने भी लोग बिल्डिंग मटेरियल या कॉलोनी या इनसे जुड़े हुए हैं, इनको खुश रहना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है विस्तार में। स्कूटर है तो कार ले लूँ, कार है तो ट्रक ले लूँ, हेलीकॉप्टर ले लूँ, मकान छोटा है बड़ा बना लूँ, प्लॉट छोटा है बड़ा कर लूँ। तो दुनिया में विस्तार खुशी देता है। क्योंकि महिलाएं ये विस्तार इस तरीके से नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो परचेसिंग करती है। उनको एक दरी खरीदने में, चादर खरीदने में, साड़ी खरीदने में वो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, वो भी विस्तार का हिस्सा है। तो आपके कारोबार में कभी भी कोई गड़बड़ होना नहीं है, ये फिक्स है। हो सकता है किसी दिन बुरहानपुर और खंडवा के बीच सोने की खदान निकल जाए, 10-20 हजार टन गोल्ड निकल जाए, तो गोल्ड के रेट गिर सकते हैं, लेकिन जमीन किसी के पिताजी भी पैदा नहीं कर सकते। इससे कमी होना है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो कॉलोनी आज नहीं बिक रही है तो 6 महीने बाद बिक जाएगा माल और ज़्यादा पैसे दे के जाएगा। आप आज बेच के पैसे को बैंक में रखोगे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट रुकने में भी हो जाता है। तो बहुत शानदार काम है, बहुत उत्साह से करना चाहिए। मैंने भी एक आनंद नगर नाम से कॉलोनी मैक्रोविजन स्कूल बुरहानपुर के पास काटी थी। ये अलग बात है कि हमारे 300 में से 220 प्लॉट विदिन 6 मंथ बिक गए, रजिस्ट्री हो गई, उस पर लोग मकान बनाना शुरू कर दिए। अभी ये बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो अगली बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो इसी से संबंधित है। आपने बहुत घटनाएं सुनी है कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया, एफिल टावर किसी ने बनाया, चाइना की वॉल किसी राजा ने बनाई। आपने कभी ध्यान दिया महिलाएं कुछ नहीं बनाती। महिलाओं ने ऐसा कोई सृजन दुनिया में बड़ा कभी सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। और उसकी एक वजह होती है कि महिला बच्चे को जन्म देती है, और जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, उससे प्यारा और खूबसूरत तो दुनिया का कोई इंजीनियर नहीं बना सकता। तो उनका अंतः मन जो होता है वो बड़ा तृप्त होता है महिलाओं का, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बच्चा हमने बना दिया है, ये कोई इंजीनियर, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई सुपर कंप्यूटर बना नहीं सकता। इसलिए महिलाओं का इंटरेस्ट बड़ी बड़ी कोई एफिल टावर या झुकी हुई मीनार या चाइना की दीवार बनाने में कभी नहीं रहा। अब ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि महिला का भी जब गुड न्यूज आती है कि साहब आपके घर खुशखबर है, तो डॉक्टर कैलकुलेट करके बता देता है कि भाई अब 7-8 महीने बाद इस तारीख के आसपास आपके घर भगवान स्वयं पधार रहे बच्चे के रूप में। आपके सबके काम में एक ही जगह लोचा है। जो भी परेशान होंगे, जो दिक्कत होगी, जिसने भूमि पूजन किया सिर्फ
वो कभी सफल नहीं होगा। जिसने भूमि पूजन के दिन हम मकान कब बना लेंगे, हम उद्घाटन कब करेंगे, उसकी पत्रिका बांटी है, वो लोग सफल हुए। आप देखिएगा कोई भी प्रोजेक्ट जो लेट हो गया फिर कोई मतलब नहीं। आपको कोई पड़ोसी बोले कि हमारा बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है, 5 साल हो गए, आपको कैसा लगेगा? तो ये काम भी वैसे ही है। मैं लगभग 11-12 लाख स्क्वायर फीट स्वयं का बना चुका हूँ पिछले 20 साल में। तो मैं आधा प्लम्बर, आधा इलेक्ट्रिशियन, आधा सिविल इंजीनियर, आधा आर्किटेक्ट हो गया हूँ। पूरा तो मैंने पढ़ाई नहीं की तो नहीं था, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आई धीरे धीरे। मैंने पहली बिल्डिंग 20,000 स्क्वायर फीट बनाई थी 1.5-2 साल में। उसके बाद मैंने एक 88,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बनाई 10 महीने में। और मैं हमेशा स्कूल के बच्चों को ले जाकर जिस दिन गड्ढा खुद रहा है फोटो खिंचवाता था आईपैड पर, उस पर डेट आ जाती है, फिर उद्घाटन के दिन ले जाता था। उसके बाद मैंने 7 महीने में 1,30,000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग बनाई। और अभी लेटेस्ट में 55,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग हमने 5 महीने 10 दिन में बनाई। से का मतलब है गड्ढा खोदने से रह के उसको यूज कर रहे हैं पूरी बिल्डिंग को, वो ड्यूरेशन बता रहा हूँ। अब मेरा जो 300 रुपए की पहली बोरी सीमेंट की 1 जुलाई को लगी, वो 5 महीने 10 दिन के बाद तब का ही ब्याज लगा मेरे को, इससे ज्यादा नहीं लगा। तो आपको मैं एक छोटी सी सलाह देना चाह रहा हूँ, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, बड़ा है छोटा कर लो, लेकिन एक हिस्सा समय के पहले कंप्लीट कर लो, आपको जिंदगी में बहुत मजा आ जाएगा। समय में जो चूक गया, आप इंजीनियर से, इनसे, आर्किटेक्ट से 10 चीजें मंगाते। सबसे पहले ठेकेदार जो कि 20% ले रहा है, मजदूरी किसी भी काम में 25% तक होती है जो हम मटेरियल लगाते हैं। लोहे में, रेत में, गिट्टी में आप रेट भाव ताव कर नहीं सकते, प्लाई में भाव ताव होता नहीं, प्लम्बिंग सामान में होता नहीं। और ये चतुर करोड़पति पूरा खून चूसने की कोशिश करता है मजदूरों के साथ। मैं बेवकूफ करोड़पति हूँ। मैं बोलता हूँ बेटा, मैंने हॉस्पिटल का ठेका ऐसा दिया था, वो 3 लाख स्क्वायर फीट बनाना था। ठेका ये था कि तू सारी छतें 10 महीने में डालेगा तो 230 रुपए का रेट, 11 महीने होंगे 210 के भाव से दूंगा, 12 महीने के बाद हो गया तो 180 के रुपए से पैसे दूंगा। कंडीशन ये है कि माल, लोहा, बिजली, जनरेटर कम नहीं पड़ेगा इस दौरान। और वो बंदा मेरे से 230 का रेट लेके गया। तो आप भी ठेका ऐसे दीजिए कि इतने दिन में कंप्लीट कर दें। मान के चलो आपका सारा, आप लोग सब बहुत ज्ञानी हैं, मेरे जैसे मास्टर का कोई हक नहीं है कि मैं आपको ज्ञान बांटूं। मेरे पास एक चीज है जो समय, और जो प्रोजेक्ट समय पर हो गया। हमारे यहाँ बुरहानपुर में भी एक यंग इंजीनियर मेरे से मिला था जो किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है 2.5-3 साल पहले। उससे भी मैंने एक ही बात कही थी कि बेटे तेरे को जहाँ लगे मेरे को ले चलना, प्रोजेक्ट समय पर होगा तो मजा आ जाएगा, और डिले हो गया तो भगवान मालिक। तो आप भी जिस सुतार को, जिस प्लम्बर को, जिस कारपेंटर को, जिस पेंटर को अपने घर का ठेका दे रहे, रुपए ठहराना बंद करो, ज्यादा पैसे दो, समय के अंदर काम लो, आपका ब्याज बचेगा, बैंक की क्रेडिट बचेगी। नहीं तो ये जो बैंक आपको लोन दे रही है ना, वो आ जाते छाती पे खड़े हो जाते, बताओ ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ, और पता चला कि अपन एनपीए में चले गए। तो ये एक छोटी सी मेरी सलाह है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। पूरे उत्साह से काम करो, जमीनें बढ़ना नहीं है। कॉलोनी आज नहीं बिक रही, महंगी बिकेगी। मकान बना के बेचो, बनाने वालों को फिर सलाह समय के अंदर बना लो। उससे रिलेटेड कभी कोई वर्कशॉप रखना, बुलाना, मैं समय पे 4-6 घंटे बोल सकता हूँ। हमने एक को मोटिवेट किया था, 3 महीने में बच्चा पैदा हो गया था उसके। ये मजाक में हर जगह करता हूँ जो सत्य है, और उसकी वजह ये है कि वो भाई को किसी जमाने में 20 साल पहले बच्चे नहीं हो रहे थे, हमने मोटिवेट करके हस्बैंड वाइफ को एक डॉक्टर के यहाँ भेजा, 9 महीने बाद 3 हुए थे। तो तब से हम बोलते हैं कि हम मोटिवेट करें तो 3 महीने में तो बच्चा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। व्यक्तित्व ऐसा है कि आपके शब्दों के माध्यम से तो हम लोग मोटिवेट होते ही हैं, परंतु आपका व्यक्तित्व ही हम सबको बहुत मोटिवेट करता है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आपका एक बार स्वागत हो। हम सबके बीच क्रेडाई से व्यापार जगत के जानी मानी हस्ती आदरणीय राजेंद्र चांदमल जैन जी उपस्थित हुए हैं। उनके स्वागत के लिए भी मैं आशीष भैया से अनुरोध करूंगा, कृपया आए एवं उनका स्वागत करें। हमारे मध्य आदरणीय अखिलेश गुप्ता जी उपस्थित हैं,
आदरणीय बंटी चौकसी जी, आदरणीय नरेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय मंगलेश दादा एवं तमाम शहर के गणमान्य हैं, आप सभी का भी कॉलोनाइजर एसोसिएशन एवं बिल्ड कॉनेक्ट को बहुत बहुत स्वागत करता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय राजेंद्र जैन जी से भी अनुरोध करता हूं, कृपया आप भी अपने विचार साझा करें। ये जयंती द्वारा आयोजित प्रॉपर्टी एक्सपो जो आयोजन हुआ ये विजय पर 3 दिन से चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों ने एक वर्ष पूर्व भी ये लगाया था। उससे इस बार जो मैंने मोहन जैन और आशीष जी से पूछा तो लगभग 4 गुना इवेंट यहाँ हुआ, फुटबॉल हुआ, लोग आए, विजिटर्स आए, लोगों ने काफ़ी उत्साह से इसका आनंद लिया और पूरे शहर के दारूजी के बाहर पूरे शहर के सारे कॉलोनाइजर और बिल्डर सबके स्टॉल लगे हुए हैं, सब लोगों को काफ़ी आनंद आया। मैं इस कार्यक्रम में मंच के उपस्थित आदरणीय आनंद सर, आशू भैया एवं हमारे कपड़े ग्रुप के प्रतिनिधि इन सभी का एवं अनुराग जी राठी, भाजपा के जिला अध्यक्ष सेवादार जी पटेल एवं आज के कार्यक्रम के मन संचालन करता दादाजी अर्थानी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ पूरे से कि ऐसा आयोजन समय समय पर कंटिन्यू करना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। इससे शहर के विकास में बहुत सहयोग मिलेगा कि लोगों को जानकारी तो मिलेगी शहर में क्या चल रहा है। आज कॉलोनाइजर इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता है, इतना इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका जानकारी शहर के लोगों को तो एक जगह पर जो मिलेगी वो अलग अलग जाने में नहीं मिलेगी। और ये आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। आप लोगों को ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकल। निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि एक छत के नीचे आज बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड सभी अपनी सर्विस देने के लिए यहाँ उपलब्ध हुए हैं। कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छा, एक छत के नीचे सब चीज़ों की बहुत ईजी अवेलेबिलिटी है। इस प्रकार का आयोजन होते रहना चाहिए। अब इसी कड़ी में मैं आगे बुलाने से पूर्व 2 शब्दों में आपके लिए जरूर कहना चाहूँगा। आप कई लोगों के रोल मॉडल हैं, आपको कविराज कहें, आपको व्यावसायिक कहें, यहाँ आपको एक खंडवा का स्टार कहें। हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर आलोक सेठी जी उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन है, कृपया आकर हम सभी को मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, आनंद जी के बोलने के बाद कुछ बोलने का बचता नहीं है। और दुनिया में सब शब्दों के विरोधार्थी शब्द हैं। सुख का दुख होगा, लाभ का हानि होगा, बाकी सब हो गए। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विरोधार्थी नहीं है। तो आनंद जी को सुनते और वाकई में ऐसा लगता है कि हम सबका समय को उन्हें मिल जाए, वो बोलते रहे, हम सुनते रहें। बाकी बड़ी बात है एक्चुअल में किसी भी शहर की पहचान क्या है कि भाई शहर बड़ा कैसे होता है। तो शहर को बड़ा करने में, शहर को फैलाने में, आगे बढ़ाने में वाकई में कॉलोनाइजर का एक बड़ा रोल होता है। और चूँकि मैं पुराना कॉलोनाइजर रहा हूँ, बाद में कामराज नहीं आया, बाहर हो गया मैं उससे, लेकिन एक कॉलोनी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी सरकारी परमिशन लगती है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, ये दर्द वो कॉलोनी वाले ही जान सकता है अपने आप में कि कैसे करके कॉलोनी हमारी तैयार होती है। तो एक वो शेर होता है कि जूते फटे पहन कर आकाश में चढ़े थे और सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। जूते फटे पहनकर आकाश में चढ़े थे और सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने के पहले दुश्मन ने सर झुकाया, पर बावजूद उसके हम देर तक लड़े थे। तलवार पहले टूटी, फिर कट गए ये बाजू, पर इसके बावजूद हम देर तक खड़े थे। तो एक कॉलोनी माने सिर्फ भूमि पूजन से काम नहीं हो जाता है, उसके बाद शिफ्ट करके नगर निगम को हैंडओवर करना, फिर किसी का पानी नहीं आ रहा, किसी का नाली की दिक्कत है, किसी का प्लाट नकदी में छोटा बड़ा पड़ गया, ये सारी तकलीफ निकलती है, तब जाके कॉलोनी बनती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई आशीष जासर का भी बधाई देता हूँ कि खंडवा में हमेशा एक नवाचार करने में, एक नए आयोजन करने में आशीष हमेशा आगे देता है। और आसान नहीं है सब इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करना, काम करना, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना। तो सारे मेरे साथी आशीष भाई, इधर सागर भैया, तापड़िया वाले, आदरणीय पाटू भैया, हम सबके मार्गदर्शक आनंद जी भाई, राजू भैया, सेवादार जी, अनुराग भैया, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।
आलोक सेठी जी हमारे बीच कुछ ही देर में खंडवा के लोकप्रिय विधायक कंचन मुकेश चंदेल जी को उपस्थित होने वाले हैं। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आपसे अनुरोध करता हूं, आप भी आए एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। बोलो भारत माता की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें जिस चीज की कल्पना नहीं थी तो खंडवा में देखने को मिल रहा है और इसके कार्यक्रम में पधारे रानपुर नहीं पूरे प्रदेश की शान हम कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आनंद चौकसे जैसे व्यक्तित्व रहते हैं और इनसे मैं करीब 5 साल पहले जुड़ा, मेरी बच्ची को एडमिशन करवाया था वहाँ। इनने बोला था कोई एडमिशन के लिए फोन मत करना, आपकी बच्ची में योग्यता होगी तो एडमिशन मिल जाएगा। इसलिए इनको प्रणाम करता हूँ। साथ ही यहाँ के हमारे नगर सेठ बोलते हैं, अब तो प्रदेश के सेठ हो गए आदरणीय जैन साहब, और जिनकी हिम्मत से खंडवा में हम रहते हैं आदरणीय पाटू भैया, और हमारे मार्गदर्शक समय समय पर ज्ञान बांटते भी ज्ञान लेते भी हैं आदरणीय सेठी जी, आदरणीय दोनों हमारे भाई साहब, इधर बैठे हमारे भतीजे सागर अवताली जी, सामने बैठे आदरणीय चौकसे जी, आदरणीय तोमर जी, डॉक्टर साहब। एक विद्वान ने कहा है, सपने वो नहीं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो जो सोने नहीं देते हैं। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि मुझे क्या करना है, तो मन में जिज्ञासा रहती है। जैसे भाई साहब ने बताया कि जूते फट्टे पहनकर भी आसमान पर चढ़ने की औकात रहती है, तो मैं भी बताना चाहता हूँ, गांव से व्यक्ति निकलता है, उसका अंधकार रहता, जब बाहर निकलता है तो कहते हैं कि ठोकर खाकर ही ठाकुर बनता है आदमी। बिजनेस का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो कि राजनीति का क्षेत्र हो, तो विभूति यहाँ खड़ी है। वास्तविक इनने वो बुरे दिन भी देखे होंगे जो उनको कल्पना नहीं थी, और इनने वो मेहनत करी है। कहते हैं कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, और विजय सुनिश्चित होती जिनकी, घोषित ये परिणाम है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो मैं काम करूं उस पर मुझे विजय मिले। विजय का मतलब होता है सफलता, और सफलता के लिए हर व्यक्ति काम करता है। अनिल चौकसे जी ने तो आप लोगों को संबोधन किया है, वास्तविक जीवन में कुछ चीजें सीखने की रहती है। जब बच्चा छोटा होता है तो प्रथम उसकी माँ होती है गुरु। तो माँ बोलती है कि बेटा कहाँ जा रहा है। बच्चा जब झूठ बोलना चालू करता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तो बचपन से झूठ बोलना सीख जाता है, तो बड़ा होकर भी वैसे ही होता है। बचपन में माँ के आदेश को उसने नहीं डाला तो जीवन भर उसको हर जहाँ स्कूल में जाएगा, जो भी व्यक्ति मिलेगा उस चीज़ को भ्रमान करेगा। आज ये कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे कल्पना नहीं थी। परसों सुबह मैंने फ़ोन किया, मैं उनका फ़ोन उठा नहीं पाया था, भोपाल था, पर जब शाम को उन्होंने बोला आइए, मैं आया तो यहाँ देखा सभी स्टॉल लगी थी। तो मैंने बताया आपको भी कि खंडवा में कल्पना हमको नहीं थी। वहाँ जयसवाल जी हो क्या शुभम भाई हो, पूरे ग्रुप ने जो आयोजन रखा है, हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध रही है। व्यापारी भी, कॉलोनाइजर भी, जहाँ इन्वेस्टमेंट जितने भी थे, सबके अथक प्रयास रहे। इस कार्यक्रम की ओर से, मेरी ओर से भी, मेरे परिवार की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी जिला के नाते जिले की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक बात भाई साहब आपने कही तो मेरा भी एक पुरानी यादें ताजा हो गई। मेट्रोविजन में एक एडमिशन को लेकर एक बार बुरहानपुर मैंने भी प्रयास किया था, परंतु वहाँ से जवाब कुछ इस प्रकार आया कि वहाँ अगर राष्ट्रपति को पत्र भी जाएगा तो सागर में एडमिशन होना नहीं है। वहाँ सिर्फ योग्यता ही एक आधार है, वहाँ योग्यता होगी तो चयन होगा, नहीं होगी तो आपको कोई रिफरेंस काम नहीं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उद्योगपति, एक अच्छे व्यवसायी, सरल सहज लीडर, उम्र में चाहे इतने बड़े हों परंतु साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जैसे नौजवान ही हैं। आदरणीय परमजीत सिंह नारंग जी को से भी अनुरोध है, कृपया आप भी आकर अपना अनुभव साझा करें। अभी जैसा आलोक भैया ने बताया, पहले चौकसे जी के बाद उनके पास शब्द नहीं थे, तो चौकसे जी और आलोक जी और हमारे राजेंद्र जी और सेवादास जी ने जब सब कुछ बता दिया, तो मैं इनसे किसी भी क्षेत्र में इतना आगे नहीं हूँ, तो उसके बाद मेरे पास कोई शब्द बचे। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी लगी, चौकसे जी जैसे बता रहे थे कि जमीन कभी कम नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है इसमें 65% पे तो वैसे ही पानी है। 65% के बाद
जो 35% बचता है उसमें किसी चौकसे जी जैसे कोई ज्ञानी मिले से तो उनसे बात हुई, बोले उस 35% पे 12-14% पे जंगल है भाई साहब, उसके बाद 8-10% पे खेती होती है, तो पृथ्वी बची अपने पास जो है 5-7-8-9%। और उसके अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब हम आज़ाद हुए थे तो 35 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़ होने में जा रहे हैं। तो जमीन कभी भी पीछे जाएगी नहीं। ये व्यवसाय क्षणिक आप रुक सकता है, थम सकता है, पर कभी पीछे नहीं जाएगा, कम नहीं होगा। आदरणीय विधायक जी आए, विधायक जी का भी मुकेश तन्वे जी का स्वागत है, मेरी बहू मुकेश कंचन तन्वे का भी स्वागत है। मैं आप सब ने मुझे बुलाया, मैं आप सबके साथ जब तक जीवन है, मैं ऐसा जब तक भगवान चलता फिरता रखे, मैं पूरे शहर के लिए लड़ता रहूँगा। और ये शहर में जो देखा है कॉलोनियाँ, वाकई इंदौर वाले भी आते हैं भाई साहब, तो इंदौर वाले तारीफ करके गए कि आपका जो डेवलपमेंट है, आपके खंडवा के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट का तरीका आप लोगों ने बहुत अच्छा और साफ सुथरा रखा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और खासकर शुभम और आशीष और एक केसर गुंज के मेरे भी सब परिवार हैं, आप सब मिलकर, जो राठी जी तो हैं ही, राठी जी का वरद हस्त तो हम सब पर है हमेशा। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे मध्य उपस्थित हुई है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए खंडवा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय कंचन तन्वे जी। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय शौर्या जैन जी से, आदरणीय नेहा राठी जी से, कृपया आप भी आए एवं कंचन भाभी का स्वागत करें। दीक्षा राठी जी, आप भी कृपया मंच पर आकर विधायक जी का स्वागत करें। हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं भाभी जी, विधायक तो हैं ही, परंतु मुकेश भैया हमारे सुपर विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। तो मुकेश भैया के स्वागत के लिए हमारे इस आयोजन का आयोजक आशीष जायसवाल जी से अनुरोध है, वे आए एवं मुकेश भैया का स्वागत करें। एवं मंच पर विराजमान हुए हैं हमारे खंडवा भारतीय जनता पार्टी के द्वय वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र बजाज जी, आदरणीय दिनेश पालीवाल जी। आपके स्वागत के लिए भी मैं आशीष भैया से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आए एवं आपका स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी ना हो, क्योंकि ऐसे मंच बहुत कम सज पाते हैं। हमारे बीच त्रिलोक पटेल जी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। उदित चौरसिया जी, संदेश गुप्ता जी, आप सभी का आज इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आशीष जायसवाल जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे मंच पर आए एवं जिन स्टॉल से डील क्रैक हुई, ऐसे हमारे सभी साथियों को मंच पर बुलाएं, ताकि आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में हम लोग उनका स्वागत। विगत 3 दिनों में 20, 21, 22 दिसंबर से कंटिन्यू यह आयोजन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का आयोजित हो रहा है। इसमें आज तक जिन लोगों ने अपने डील क्रैक किए हैं, मैं उनको सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं। केसर ग्रुप से श्री हरमीत नारंग जी को कृपया आप मंच पे आएँ, और मैं टीम से बोलूँगा कि दुपट्टा लेकर आए ताकि इनका हम स्वागत करें। ये अभी 3 दिनों में इन्होंने 2 प्लॉट यहाँ से एक्सपो के माध्यम से यहाँ से डील किए, और इनके हमने जो कस्टमर थे उनका यहाँ पे बाकायदा सम्मान भी किया। तो इनका सम्मान भी मैं चाहता हूँ, अपने जो अतिथि है वो भी इनका सम्मान करें। साथ ही इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभिमन्यु डेवलपर से श्री सागर आरतानी जी, अनिल आरतानी जी शायद, हाँ अनिल भैया, निवेदन है कृपया आप भी आएँ। अनिल आरतानी जी से निवेदन है कृपया आप भी आएँ। आपके माध्यम से भी यहाँ पे आज प्लॉट्स बुक हुए इस एक्सपो में। और उसके बाद में स्मार्ट सिटी से श्री अभय जैन जी या श्री आयुष जैन जी अगर उपस्थित है, कृपया मैं आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आप भी आएँ। आयुष जी या उनकी कोई टीम कोई हो बताइए प्लीज। आयुष जैन जी स्मार्ट सिटी परिवार से कोई है क्या उपस्थित? इसके बाद में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पे निवार सोलर से श्री ओम नामदेव जी, कृपया आप भी मंच पे आएं और आप भी एक सम्मान हमसे प्राप्त करें। इसके साथ ही में यहाँ पे हमने एक अवार्ड रखा था कि जो भी एग्जीबिटर के सबसे बेस्ट स्टॉल्स यहाँ पे होंगे, उनके लिए हमने 3 अवार्ड्स रखे थे, जिसमें फर्स्ट अवार्ड जा रहा है
CH रियलिटी, मैं CH रियलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शुभम जैन जी और आदरणीय राजेंद्र जैन जी से निवेदन करता हूँ कृपया यह अवार्ड आप ले। फर्स्ट अवार्ड जा रहा है सोरिया जैन जी, कृपया निवेदन है कृपया आप भी मंच पे आए। केसर सिटी से एक मैसेज जरूर आया कि कल 2 हुए थे और अभी तक उनके टोटल 12 डील्स यहाँ से हुई। बहुत बधाई केसर परिवार को, रियली ग्रेट अचीवमेंट। इसके बाद में आमंत्रित कर रहा हूँ बेस्ट स्टॉल एग्जीबिटर कावेरी ग्रुप श्री अनुराग राठी जी एंड टीम, नेहा जी, दीक्षा जी एंड टीम, प्लीज वेलकम। आपको ये सेकेंड हम एग्जीबिटर अवार्ड्स दे रहे हैं और हमारे अतिथि आदरणीय श्री आनंद चौकसे जी, श्री आलोक सेठी जी, विधायक महोदय श्रीमती कंचन तन्वे जी और समस्त हमारे अतिथिगण आपको ये सम्मान दे रहे हैं। इसके बाद जिन्होंने काम किया है, क्योंकि हमने कुछ लोगों को हमारे एग्जीबिटर को प्रमोट करने के लिए अवार्ड रखा था, इसमें बहुत बहुत बधाई आपको। आपने अपने स्टॉल के साथ में, अपने वर्किंग में, आपने मार्केटिंग में हर प्रकार से इनोवेशंस किया है। तो आपकी पूरी टीम को, इनका एक ड्रेसअप भी आप देखेंगे, पूरी टीम का एक अलग ड्रेसअप इन्होंने रखा। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन भैया। देन थर्ड अवार्ड गोज टू अल्ट्राटेक सीमेंट, प्लीज वेलकम अंकित चौरसिया एंड टीम, प्लीज वेलकम। अल्ट्राटेक की कोई टीम जो भी हो प्लीज फटाफट आइए। अल्ट्राटेक बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। इसके बाद हमने स्टॉल पे एक और चीज रखी थी कि जहाँ पे इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा जो स्टॉल पे विजिटर ने विजिट किया है, ऐसे 3 स्टॉल को भी हम यहाँ पे इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट अवार्ड हम दे रहे हैं 40 एंजल होम मेकर, ये इनका स्टॉल्स है, आइए प्लीज वेलकम। इसके बाद में बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा विजिटर्स ने यहाँ पे इनके स्टॉल पे इंक्वायरी की है, तो हमने 3 दिन का डाटा सभी स्टॉल से लिया था। 340 विजिटर्स इनके स्टॉल पे विजिट किए हैं। इसके बाद में स्टॉल नंबर 56 एंड 57 इस सुप्रीम प्लाईवुड, प्लीज वेलकम हरीश लालवानी एंड टीम। हरीश भी आपकी टीम हो तो कृपया आए सुप्रीम प्लाईवुड से। 56 एंड 57 प्लीज वेलकम। इनके यहाँ टोटल 335 विजिटर्स ने इनके स्टॉल पे विजिट किया। ग्रेट अचीवमेंट्स। मेरा सभी से निवेदन है कृपया आप इनका उत्साहवर्धन करते रहें। इसके बाद में थर्ड अवार्ड गोज टू 62 एंड 61 बालाजी ग्रुप श्री रितेश गोयल एंड टीम, प्लीज वेलकम। रितेश भैया एंड टीम, जो भी इनके टीम के स्टॉल पे कोई भी हो कृपया आए और ये एक अवार्ड आप लेके जाएं। बालाजी ग्रुप से हमारे मध्य आदरणीय अखिलेश गुप्ता जी उपस्थित हैं, कृपया आपसे अनुरोध है मंच पर पधारें और यहाँ आपका स्वागत स्वीकार करें। मेरा विनम्र निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट में कृपया कमी न रखें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरा एक बार पुनः अतिथियों से निवेदन है कृपया अपने मंच पर विराजमान हो, अपने स्थान पर विराजमान हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य खंडवा की लोकप्रिय विधायक उपस्थित हुई है। मेरा आपसे भी आग्रह है कृपया आए एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इस प्रॉपर्टी जो 3 दिवसीय यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय सेवादास पटेल जी, मेरे छोटे भाई आदरणीय शुभम जैन जी, बड़े भाई दिनेश पालीवाल जी, बड़े भाई धर्मेंद्र बाला जी, आदरणीय भाई साहब
आदरणीय बड़े भाई राजू चांदमल जी, हमारे ब्रह्मपुर से आए हमारे चौकसे सर, आदरणीय पाटू भैया, श्रीमान तन्वे जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय सेठी जी, आदरणीय गोपाल दादा, मेरे तीनों भाई बेटे हैं, सागर भैया, सम्मानित मंच और सामने मेरे सभी वरिष्ठ भाइयों को प्रणाम करती हूँ। और इस कार्यक्रम की मुझे तो अभी पता था कि ये कार्यक्रम है, तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे शुभम भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे प्लाट लेने के लिए यहाँ पर हमारे व्यापारी भाई आते हैं यहाँ पर और प्लाट की लेन देन होती है, तो मैं दादाजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि भैया जो आपका व्यापार है दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति करे और आप निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे शब्दों को मैं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब कार्यक्रम का आभार से पूर्व मैं आशीष भैया से अनुरोध करूंगा, कृपया आप आए। आपने सबका स्वागत तो कर दिया, परंतु हमारा यह मंच भी चाहता है कि आपके प्रयासों के लिए, आपके परिश्रम के लिए, आपके इस आइडिया के लिए यह पूरा मंच आपका स्वागत करेगा। कृपया मंच पर आने का आप कष्ट करें। समापन की ओर है, इसलिए अब थोड़ा सा तालियों के गड़गड़ाहट में हो सकता है गति बढ़ जानी चाहिए। आपके ऊपर गति फ्री होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं आशीष भैया। से ऐसी मांग आई है कि हमारे सुपर विधायक जी भी यह आयोजन की भव्यता देखकर खुद को रोक न पाए और उनका यह आग्रह हुआ कि सभी को वह भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो भाई साहब आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए एवं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। बोलो भारत माता की, दादा धूनी वाले की, दादा धूनी वाले की जय। इसलिए बोल रहा है जोर से कि सबका कल्याण उन्हीं के आशीर्वाद से होने वाला है। यहाँ दादा धूनी वाले की सरकार ही चलती है खड़वा में। दादा धूनी वाले की। आज ये जो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी और भी जो हम व्यापार क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी व्यापार से जुड़े हुए व्यापारीगण, हमारे शहर के सभी प्रबुद्धजन और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच खंडवा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे जी, आदरणीय बड़े भाई राजू जी भाई साहब जो है, जिनका खंडवा में जैसे ही, वैसे तो खंडवा ब्रह्मपुर अलग अलग नहीं है, और जैसे ही खंडवा में आपका आना जाना और खंडवा के साथ आपका जैसे ही यहाँ संबंध बढ़ा है, निश्चित ये मैं कहना चाहूंगा कि खंडवा तेजी से आगे बढ़ने लगा है। हमारे व्यापार के क्षेत्र में भी ऐसे आदरणीय चौकसे जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय पाटू भैया, हमारे खंडवा की शान पहचान ऐसे बड़े भाई आलोक सेठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय सेवादास पटेल जी, हमारे युवा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र में आने वाले समय में आप हो, हमारे जायसवाल जी और युवा साथी जो है, निश्चित ही खंडवा को बहुत
आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे शुभम जी, उनकी पूरी टीम, दिनेश पालीवाल जी, धर्मेंद्र जी, आदरणीय भाई साहब, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सागर जी, गोपाल दादा सामने, नरेंद्र भाई, आदरणीय तिलोक भैया और सभी, आप सबको प्रणाम। निश्चित ही आप सबके प्रयास से खंडवा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, भारत में आप सबके इसी प्रकार सकारात्मक प्रयास रहे। हमारे व्यापारीगण हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ एक सकारात्मक सोच के कारण, एक अच्छी सोच के कारण हमारा क्षेत्र प्रगति और उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। पहले कहा करते थे, मैं सुना करता था कि हमारा खंडवा बहुत पिछड़ गया है, हमारे खंडवा में कुछ नहीं है, हमारा खंडवा तो बहुत गर्त में चला गया है। बस इसी शब्दों को चेंज करने की आवश्यकता है। तो ध्यान में आएगा कि आने वाले समय में तो छोड़ो, आज की तारीख में हमारा खंडवा प्रगति की ओर और नंबर 1 पे आज की तारीख में हमारा खंडवा है। आप ध्यान पुराओगे तो बिजली के क्षेत्र में, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में खंडवा मध्य प्रदेश में नहीं, देश में टॉप पे है, वो हमारा खंडवा जिला। हमारा कॉटन हो या हमारा सिर्फ बीज उत्पादन का क्षेत्र हो, हमारे अपने शहर के, हमारे अपने भाई उस क्षेत्र में है और उनकी मेहनत के कारण हमारा खंडवा मध्य प्रदेश में टॉप पे है, वो खंडवा जिला। कौन कहता है कि खंडवा पीछे? रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हमारा खंडवा देश में और मध्य प्रदेश में, आप ध्यान में आएगा कि हमारा रेलवे जंक्शन और खंडवा की कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में दो चार जंक्शन बड़े हैं, उसमें से हमारा खंडवा भी है, जिसके हम निवासी, वो हमारा खंडवा है। रोड की कनेक्टिविटी, फोर लाइन की कनेक्टिविटी, वो भी आने वाले समय में जल्द देश के प्रत्येक कोने से हमारा खंडवा जुड़ जाएगा। उस ओर भी हम आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये जो व्यापार मेला देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर के, हमारे खंडवा के बड़े बड़े व्यापारी जिनका देश में नाम चलता है, वो भी हमारे खंडवा के व्यापारी है। हमारे बीच में बैठे राजू भाई हो, आदरणीय चौकसे जी हो, हमारे शुभम जी हो, हमको लगता है कि हमारे बीच में है। इनके साथ जाकर देखना, देश में इनका डंका बजता है। ऐसे व्यापारी भी हमारे बीच में, हमारे खंडवा में। कौन कहता है कि खंडवा पीछे है? हमारी सोच बदल देंगे तो बहुत जल्द खंडवा प्रदेश के और देश के नक्शे में नंबर 1 पर होगा। हम सबके प्रयास होने चाहिए और हमारा क्षेत्र धीरे धीरे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। रोड की कनेक्टिविटी हो गई है, रेलवे की कनेक्टिविटी हो गई है और इसी प्रकार हमारे व्यापारी भाई और हमारे जनप्रतिनिधि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे तो आने वाले समय में हवाई सेवाएं भी हमारे खंडवा से शुरू होने वाली है। देश के प्रत्येक कोने में हमारे खंडवा से हम पहुंचेंगे, ये भी होने वाला है। सरकार का, और केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, भाजपा की सरकार है, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, और देश में नरेंद्र मोदी जी, निश्चित ही इनके अथक प्रयासों से प्रदेश, देश विकास की क्षेत्र में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जो भी जिनके भी यहाँ स्टॉल लगे हैं, सभी व्यापारी भाई और उनकी प्रदर्शनी, और यहाँ सब आए, यहाँ देखा ये सारे व्यापारी
आने वाले समय में खूब प्रगति उन्नति करेंगे और आपके इसी प्रयासों के कारण हमारा क्षेत्र, हमारा शहर बहुत तरक्की करने वाला है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जब इन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाए और ध्यान दिया जाए तो वास्तव में हम पिछड़े नहीं, बहुत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। दोस्तों, एक मंच से सूचना है कि खंडवा विकास की संभावनाओं को लेकर अगर संभाग के लिए भी दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि खंडवा को संभाग बनाने की मांग पूरे खंडवा के प्रत्येक नागरिक द्वारा उठाई गई है, जिसके लिए हमारे आदरणीय विधायक जी, सांसद जी, महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी, विशेष तौर पर मुकेश भैया का, कंचन भाभी का बहुत ताकत से यहाँ ऊपर तक के प्रयास, पूरे पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे खंडवा संभाग बने। और हम यह जानते हैं भाई साहब कि आपको स्वभाव की एक सरलता है, तो स्वभाव का एक जिद्दीपन भी है। निश्चित तौर पर खंडवा संभाग बनेगा, इसके लिए आप सभी के जो प्रयास है वह सार्थक होंगे। हम सबकी ओर से ये शुभकामना है और हम सभी को एक साधारण नागरिक होने के नाते यह विश्वास भी है कि ऐसा आप लोगों के प्रयासों को होगा। अग्रवाल धर्मशाला में खंडवा विकास की संभावना को लेकर एवं खंडवा बने संभाग को लेकर एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय आनंद चोकसे जी अपनी मोटिवेशनल स्पीच देंगे। उसके लिए भी आप सभी को यह सूचना है कि इस आयोजन के बाद आदरणीय भाई साहब सीधे वहाँ प्रस्थान करेंगे, तो आप में से जो भी अपना अमूल्य समय निकालकर वहाँ आना चाहे एवं भाई साहब को सुनना चाहे या खंडवा का एक जिम्मेदार खुद को नागरिक समझता है, तो अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए उस आयोजन में पहुंचे। अब मैं आभार के लिए खंडवा कॉलोनाइजर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग राठी जी से निवेदन करूंगा कि आप आभार प्रकट करें। उससे पूर्व दो बातें और कहूंगा। आज का यह आयोजन में आप जैसे इतनी विशेष विभूतियां उपस्थित हुई है, तो वास्तव में मैं बड़ा भाव विभोर और भावुक हूँ कि आप जैसे महान विद्वान लोगों के बीच मुझे संचालन करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए मैं मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एवं आभार के लिए अनुराग राठी जी से निवेदन करता हूँ। सम्मानीय मंच एवं उपस्थित एग्जीबिटर्स एवं गणमान्य नागरिक, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले तो आशीष जी को बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार। गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट में ये रेडीमेड प्लास्टर है। अभी खंडवा के अंदर जो CM राइस के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो EEC ब्लॉक से कंस्ट्रक्शन होगा। तो 6 गाँव माखन, खंडवा, CM राइस सेकेंड में उन्होंने स्पोर्ट्स साइकिल और आज थर्ड में उन्होंने गेट स्टोर रखा था। घर का भैया इतने लोगों ने विजिट किया
इनका ये ड्रॉ कर रहे हैं और आज जो जिनको ये खुलेगा ऐसे भाग्यशाली विजेताओं को ये आज पुरस्कार में गेयर स्टोव इनकी ओर से है, पाटीदार होम डेकर एंड पीवीसी फर्नीचर एंड ऑल इंटीरियर। प्रवीण सिंह जी को ये खुला है, अगर हो तो करके विधायक जी से अपना पुरस्कार ग्रहण करें जी को और भैया जी को ये मोमेंटो हम देना चाह रहे थे, मंच पर हम दे नहीं पाए व्यस्तता के कारण। कृपया ये हमारा किस्मती चिन्ह जी। One, two, three, go!